नमस्कार। आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है रेवरेंड एरिक मार्क नोएल डैनियल को। आप फादर हैं ऑल सेंट चर्च रोहतक में और इंचार्ज हैं। आपका स्वागत है स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बताइए कि ये जो क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है इसके पीछे क्या कारण रहता है? यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र जब इस जगत में आए आज से करीब 2000 साल पहले, जी। तो बैतलहम की एक छोटी सी नगरिया में उनका जन्म हुआ। और वो यहूदी थे और उनके माता पिता यहूदी थे। और जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उस जन्म को याद करते हुए क्रिसमस मनाया जाता है। आपके श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा, जी। 25 दिसंबर को यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। अच्छा। इतिहास हमें बताता है कि एक रोमन एम्परर थे कॉन्स्टेंटाइन। जी। जब उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया तो उनका जन्मदिन 25 दिसंबर को आता था। जी। तो उन्होंने ईसाई धर्म को एक स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया और अपने बर्थडे वाले दिन उन्होंने क्रिसमस को बनाने का एक हुक्म जारी किया। जी। तो तब से 25 दिसंबर जो है वो क्रिसमस मनाया जाता है। और भी दो ट्रेडिशंस हैं, लेकिन ये वाला ट्रेडिशन जो मैंने आपको बताया अभी, जी। ये ज़्यादा माननीय है। जी। तो यहाँ रोहतक में चर्च है, ये कब से है? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। अब ऑल सेंट्स चर्च, हिंदी में अगर हम बात करें तो सब संतों का गिरजा। जी। गिरजे का मतलब होता है विश्वासियों का समूह। जो सब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो विश्वासी कहलाते हैं और फिर उनको गिरजे का या चर्च का दर्जा दिया जाता है। ये जो बिल्डिंग है ये बनी है 1867 में। 1867। जी। जी। एक अंग्रेज कपल था जिनकी एक बेटी का देहांत हो गया था यहीं तो, पर जी हाँ, रोहतक की बात। जी हाँ, तो उन्हीं की याद में ये चर्च बनाया गया। जी। अगर आप कभी चर्च आएंगे तो आप पाएंगे कि चर्च के बाहर वो ओरिजिनल नेम प्लेट लगी है जिसपे उनकी डिटेल्स आज भी मेंशन्ड है। जी। तो जैसे आपने बताया कि ऑल सेंट्स, तो क्या अलग अलग जो सेंट्स हैं उनकी भी कोई इस तरह की चर्चा होता है अलग से किसी नाम से? ऑल सेंट्स का मतलब होता है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं वो एक समाज में एक स्तर पर पहुंच जाते हैं। जी। तो जब वो स्तर पर आ जाते हैं तो हम इकट्ठे होकर के और प्रार्थना करते हैं। ना सिर्फ प्रार्थना करते हैं परंतु हम समाज में सेवा भी करते हैं और औरों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि यीशु मसीह की शिक्षाओं से आप प्रेरित होकर के। यीशु मसीह की मेन शिक्षा थी पापों से पश्चाताप, जी। पापों से क्षमा, एक दूसरे को माफ करना और प्रेम और सेवा। तो जब इंसान इस श्रेणी में आगे बढ़ता जाता है और इन शिक्षाओं में उत्तीर्ण होता जाता है तो वो एक दर्जा पा लेता है, एक दर्ज उसको दे देता है समाज। जैसे हम देखते हैं मदर टेरेसा, जी। उनके जाने के बाद उनको एक खिताब मिला कि वो सेंट है। ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं जो धर्म के रास्ते पर आगे चल चल के, और समाज उनको ये टाइटल देता है, वो अपने आप नहीं चुनते, जी। समाज उनको सेंट्स का एक दर्जा देता है, संत का दर्जा देते हैं। जी हाँ, संत का दर्जा उनको यूं मिल जाता है। जी। तो ऑल सेंट्स चर्च का मतलब है सारे संत, सारे संत जो ईश्वर की ओर उनकी आस्था है, जो परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने जीवन में यीशु मसीह पर विश्वास ले आए हैं, उस श्रेणी के तमाम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास ले आए हैं वो संत बन करके और अब आगे आ सकते हैं। आपकी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो भारत में कार्य कर रही हैं? भारत के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं। जी। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, बैप्टिस्ट मिशन है, मेथोडिस्ट मिशन है, रोमन कैथलिक मिशन है, पेंटिकॉस्टल मिशन हैं, बहुत सारे हैं। नॉर्थ इंडिया में अलग हैं, जी। आपके नॉर्थ ईस्ट में अलग हैं, वहाँ पर अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन है। साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो चर्च ऑफ साउथ इंडिया है, वहाँ मेनोनाइट है, ऑर्थोडॉक्स है, जेकोबाइट्स हैं, जेसूट्स हैं। जी। हमें बहुत सारे डिविजन्स नहीं हैं, लेकिन हम सब लोग अलग अलग तरीके से और अलग अलग अपने संदर्भ के हिसाब से और अपनी संस्कृति के हिसाब से यीशु मसीह की आराधना करते हैं। जी। कोई विशेष फर्क आप बता पाएंगे? विशेष फर्क
हमारे आराधना करने का जो तरीका है उसमें जी। अंतर हो सकता है। जी। जैसे अ, हमारा चर्च है डायसिस ऑफ दिल्ली, हम एंग्लिकन चर्च, इंग्लैंड का जो चर्च था, चर्च ऑफ इंग्लैंड, उसका एक ऑफशूट है। जी। हम उसकी वहाँ एक से, शाखा है। जी हाँ, उसकी एक शाखा है। जी। और हम लोगों ने उनके तौर तरीके जो उन्होंने हमें सिखाए थे जी। बाइबल के आधार पर, उसके आधार पर हमारी जो है प्रार्थना होती है। अगर आप रोमन कैथोलिक चर्च में जाएंगे तो उनका प्रार्थना करने का तरीका, हमारा प्रार्थना करने का तरीका लगभग लगभग सिमिलर है। और कुछ विशेषताएं हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं जिनके तहत हम एकदम डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। जी। लेकिन हमारा विश्वास, हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है। जी। तो इसमें जो तरीका आपका क्या रहता है प्रार्थना करने का? हम प्रार्थना जब करते हैं तो आप किसी भी प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं, जी। ऐसा कोई एक तरीका नहीं है। यीशु मसीह ने जब हमको बाइबल में सिखाया तो हमें ये बोला गया कि आप परमेश्वर से, परम ईश्वर से प्रार्थना करो, और आप हाथ जोड़ के आंख बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं। जी। हाथ जोड़ने का मतलब होता है इज्जत देना, आदर देना। इसका मतलब ये नहीं अगर आपने हाथ नहीं जोड़े तो आप निरादर कर रहे हैं, परंतु एक पोजीशन में आप कंट्रोल रहते हैं, आप सस्टेन रहते हैं, आप अनुशासन में रह करके अपने आप को एक फॉर्म में ढाल देते हैं। हम आंख इसलिए बंद करते हैं ताकि हमारा सर पूरे जगत से, आसपास की चीज़ों से हमारा ध्यान हट जाए और हमारा ध्यान केंद्रित हो सिर्फ परमेश्वर पर। जी। तो ये तरीका आपका होता है। जी। तो अब जो क्रिसमस मनाया जाता है, जी। उस दिन क्या विशेष किया जाता है? क्रिसमस के दिन, जैसे आज 24 की रात है, जी। 24 दिसंबर है, आज रात को 10:30 बजे हमारे चर्च में प्रार्थना होगी। जी। प्रार्थना में पूरे रोहतक वासियों को निमंत्रण है। हमने हमारे चर्च के गेट पर भी लगा दिया है, जी। सबको मीडिया में सब तरफ हमने बताया है कि आइए 24 तारीख की रात को 10:30 बजे चर्च में प्रार्थना होगी। जी। हम उसमें गीत गाते हैं जिनको हम कैरल्स बोलते हैं। जी। क्रिसमस के विशेष गीत होते हैं, हम वो गाते हैं। हम बाइबल में से एक वचन पढ़ते हैं और उस पर फिर मनन करते हैं, उस पर फिर साधना होती है। और फिर 12 बजे के बाद जब क्रिसमस आ जाता है, 25 तारीख आ जाती है, जी। फिर हम बाहर निकल के आपस में चाय जलपान का बंदोबस्त होता है, जी। और फिर हम अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर 25 तारीख की सुबह हम फिर दोबारा आएंगे, सुबह 10 बजे की प्रार्थना, वही सेम पैटर्न जो रात को है सुबह भी होगा। जी। ये तरीका रहता है आपका। सॉरी। जी। तो अब जानना चाहेंगे कि बाइबल में मनुष्यों के लिए क्या कुछ संदेश दिया गया है? बाइबल एक बहुत खूबसूरत किताब है। बाइबल, अगर मैं आपसे यूं कहूं, बाइबल की एक किताब है जो एमए इंग्लिश का एक सब्जेक्ट भी है, बुक ऑफ जॉब। जी। ये एक इंग्लिश लिटरेचर में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, ये बुक को पढ़ाया जाता है। बाइबल के अंदर पहेलियां भी हैं, जी। निबंध भी हैं, बाइबल के अंदर चुटकुले भी हैं, अच्छा। बाइबल के अंदर पहेलियां भी हैं, बाइबल के अंदर जीवन का मकसद है, जीवन का पर्पस है, बाइबल के अंदर इतिहास रचित है, बाइबल के अंदर आने वाले भविष्य में जो बातें होने वाली हैं जी। वो लिखी गई हैं हमें। और कुछ नैतिक बातें, कुछ एथिक्स, कि हमें हमारे पड़ोसी के साथ कैसे रहना चाहिए, सबके साथ प्रेम करना चाहिए। संघर्ष सबके जीवन में आता है, जी। लेकिन उस संघर्ष में, उन मुश्किलातों में आपको क्या कदम उठाना चाहिए, और वो आपने जो कदम उठाया है वो आपको किस दिशा में ले जाएगा, और उसका अंत में परिणाम क्या होगा, जी। ये आपको बाइबल बताती है। जी। तो इसमें जो साधक हैं, जो फॉलोअर्स हैं आपके, क्या उनके लिए कुछ दिशा निर्देश होता है कि ये आपने करना है, ये नहीं करना है? हम बड़े दिल से और ईमान से मानते हैं कि जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं सारी ऐसी बंधनों से, ऐसे रीति रिवाजों से जो आपको नीचे धकेलती हैं या आपको गुलाम बना देती हैं, आपको एक दास बना देती हैं, और जिसका पालन करते करते आपको कोई फायदा नहीं होता। तो जब आप यीशु मसीह पर विश्वास ले आते हैं तो आप आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बेलगाम हैं, नहीं। आज़ादी का मतलब है आप सचेत होकर के, और आप बड़ी होशियारी से, समझ बुद्धि से
अपना जीवन निर्वाह करते हैं और समाज में आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जी। तो कंट्रीब्यूशन के लिए क्या कुछ किया जाता है? कई जो धर्म संस्थान हैं वो लोगों में जाकर, समाज में जाकर प्रसारित करते हैं और नैतिक बातें होती हैं, उपदेश होते हैं, जो ज्ञान है वो वितरित करते हैं, बांटते हैं। जी, इसके अलावा अगर आप रोहतक की बात करें जी। तो मसीह समाज जो है, हम लोग ने हमारे एक और हमारा एक अंग है जिसको हम बोलते हैं रोमन कैथोलिक चर्च। यहाँ पे सेंट मेरी स्कूल है जी। हम लोग जाते हैं ज़रूरतमंदों के पास, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। हम बीमारों को विजिट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके दवा और उनके लिए इन चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे हैं। जी। अगर आप दिल्ली के क्षेत्र में देखें, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जी। आप सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल देखिए, हमारे बहुत सारे स्कूल्स हैं। दिल्ली के अंदर हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, यमुनानगर, अम्बाला, जगाधरी, या हमारी संस्थाओं के बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो ना सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं और हम आराधना करते हैं, परंतु समाज में जो हमने सीखा है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उसको वितरण भी करते हैं। जाकर के समाज में एजुकेशन, हेल्थ, इन चीज़ों में हमारा बहुत बहुत ज़्यादा योगदान है। जी। जैसे आपने बताया कि आप लोगों की मदद करते हैं, तो आजकल युवाओं में जिस प्रकार से तनाव बढ़ रहा है और प्रतियोगिता का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा गया है, तो ऐसे में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? जवानों के लिए एक बात हमें समझ आनी चाहिए कि उनके अंदर ऊर्जा बहुत है जी। और उस ऊर्जा को हमें दिशा देनी है, ताकि वो उस ऊर्जा का सही संचालन करके और अपने जीवन को खूबसूरत, अच्छा और फायदेमंद खुद के लिए भी और औरों के लिए भी बना सकें। इसमें मैं ये सलाह दूंगा कि हम जानते हैं कि वो एक ऐसा वक्त भी होता है, एक जवानी का एक ऐसा दौर भी होता है जहाँ पर संसार की तमाम चकाचौंध की बातें उनको लुभाती हैं। जी। लेकिन हम जब थोड़ा और उम्र दराज हो जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हर एक चकाचौंध की चीज़ सोना नहीं होती। जी। तो जवानों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है, बहुत प्यार से उनके साथ वक्त बिता के, उनकी काउंसलिंग करके, कि हम उनको मदद करें, उनकी मदद करें कि जो उनके लिए अच्छा है उस दिशा में उनको चुनने के लिए हम मदद करें। जैसे कोई अगर एक बहुत अच्छा डेंटिस्ट बन सकता है जी। तो हम उसको उस तरफ इनकरेज करें, उसको प्रोत्साहन दें। अगर कोई बहुत अच्छा टेलर बन सकता है, कोई बहुत अच्छा फिल्म मेकर बन सकता है, कोई बहुत अच्छा हेयर ड्रेसर बन सकता है, समाज में हर एक वर्ग में, हर एक ऑक्यूपेशन में, हर एक ट्रेड में सबकी ज़रूरत है। सब महत्वपूर्ण है, सबका कंट्रीब्यूशन है समाज में। तो जवानों को हमने ये समझाना चाहिए कि आप किस दिशा में कहाँ बढ़ना चाहते हैं, आप अपने आप को किस चीज़ में बेहतर मानते हैं और अलग मानते हैं। तो उनकी ओर ध्यान देना, उनकी क्षमता को पहचानना और क्षमता के अनुसार उनको फिर आगे प्रोत्साहन देना, ये मैं ठीक समझता हूँ। जी। तो इस अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्रिसमस के अवसर पर? क्रिसमस एक मेल मिलाप का, मोहब्बत का फेस्टिवल है जी। एक मोहब्बत का दिवस है और मैं ऑल सेंट्स चर्च की ओर से आप सबको बड़ा दिन क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ, आने वाले नए साल की भी। और यही मेरे मन में बात है कि हम सब में प्रेम हो। हम सब परफेक्ट नहीं है जी। हम सब कामिल नहीं है, लेकिन हम सब में क्षमता है अच्छा बनने की और एक दूसरे के साथ प्रेम भाव में रह करके अच्छा करने की। हम सब मिलकर के रोहतक को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सब अनुशासन में रह करके, अपने कानून व्यवस्था का साथ दे करके, उसके दायरे में रह करके हमारा एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन ऑल सेंट्स चर्च का, मसीह समाज का है और पीछे भी रहा है और आगे भी रहेगा। और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। कोई ज़रूरतमंद है तो हमें बताए, हम जो भी मदद कर सकते हैं हम करेंगे। हम जहाँ तक उनका साथ दे सकते हैं हम ज़रूर देंगे। तो आने वाला क्रिसमस और नया साल में सबके घर पर खुशी हो, सबके संघर्षों में उनको आराम मिले और हर एक जीवन को जहाँ तक पहुँचना है हम वो बात को पहचान करके और उनकी मदद करें उस तरह से।
जी, आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी आपने बात बताई है, और आपने जो संदेश दिया है ख़ासतौर से युवाओं के लिए, वो बहुत ही काम का है। और हम भी चाहेंगे कि हमारे युवा हैं शांति का, सद्भाव का, आपसी प्यार प्रेम का पालन करें वो, और इसी को जगत में फैलाएं। तो इस बातचीत में भाग लेने के लिए रेवरेंड एरिक मार्क न्यूअल डैनियल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी।